आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज की वीडियो में हम होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जो चल रही है उसको सॉल्व करेंगे। आज हमारा 171वां क्वेश्चन है। ठीक है, चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों के सड़ने का क्या कारण है। जब खाद्य पदार्थ जो सड़ जाते हैं वो किस कारण से सड़ते हैं, तो वो उसमें मौसमी उतार चढ़ाव होता है, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण। ये सभी तीनों चीज़ों के कारण अगर है तो खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, सड़ने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कैल्शियम प्राप्ति के स्रोत हैं। तो हमें कैल्शियम किससे प्राप्त होता है, दही से, पनीर से, तेल से। तो इनमें से किसी से नहीं। ठीक है, कैल्शियम देखा जाए तो दूध से प्राप्त होता है, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, कैल्शियम उससे प्राप्त होता है। खाद्य संरक्षण का तरीका कौन सा नहीं है। तो हम खाद्य संरक्षण जो करते हैं, तो ये ऑप्शन दिया गया, उनमें से पहचानना है कि कौन सा नहीं है। इसमें नहीं है पूछा है। ठीक है, तो हमें नहीं है बताना। पहले ये जान ले खाद्य संरक्षण का तरीका कौन कौन सा है। प्रशीतन है, निर्जलीकरण है, खमीरीकरण है। लेकिन जो ऑक्सीकरण है ये नहीं है खाद्य संरक्षण का कोई भी तरीका। ठीक है, नेक्स्ट है, तलने की उथल विधि द्वारा क्या बनाई जाती है। तो तलने की जो उथल विधि है, ठीक है, उथल विधि है, उसके द्वारा हम क्या डोसा बनाते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म जीवों को कैसे निष्क्रिय किया जाता है। जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उसे क्या करके, उससे बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण द्वारा उबाल कर, तो ये सभी द्वारा हम उसको निष्क्रिय कर सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब 1 ग्राम वसा की बात हो तो वो 9 कैलोरी ऊर्जा उससे प्राप्त होती है। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट कितनी प्राप्त होती है 1 ग्राम में, 4। और प्रोटीन भी 1 ग्राम में 4 प्राप्त होती है ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट है, वयस्कों में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर भार के प्रति किलोग्राम पर कितना होता है। तो ये कितना होता है, ये 1 ग्राम है, 1 ग्राम पर किलोग्राम। ठीक है, आपका जितना वेट है उसके हिसाब से, अगर 1 ग्राम आपका 1 किलो वेट है तो 1 ग्राम प्रोटीन है। 1 किलो वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जल का रासायनिक नाम होता है। तो जल का जो रासायनिक नाम क्या है, H2O। ठीक है, तो ऑप्शन सी। इनमें से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती है। तो सब्जियां पूछा क्या नहीं प्रदान करती है, हमें ऊर्जा नहीं प्रदान करती। बाकी ये जल, रफेज, खनिज लवण, ये सब कुछ हमें सब्जियों से मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारा, बेरी बेरी किस विटामिन के अभाव से होता है। तो विटामिन बेरी बेरी जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है। खाद मिलावट निषेध अधिनियम बनाया गया था। तो ये कब बनाया गया था, ये 1954 को बनाया गया था, 1954 को बनाया गया था। परिवार के दैनिक आहार को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो दैनिक आहार है उसको 4, 5 ये दोनों भागों में बांटा गया है। रिकेट्स किस विटामिन के अभाव से होता है। तो रिकेट्स आप सभी को पता है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। निम्न में से किसे कच्चा नहीं खाया जा सकता। तो इनमें से देखें आप, किसे कच्चा नहीं खाया जा सकता। तो जो गेहूं है उससे कच्चा नहीं खाया जा सकता। बाकी फलियां, सब्जियों को हम कच्चा खा सकते हैं। निम्न में से ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती। तो ऊर्जा किससे प्राप्त नहीं होती है, तो वो जो है खनिज लवण, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो वसा से होती है। जो प्रोटीन है वो जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन काम करने लगता है, ऊर्जा प्रदान करने लगता है। तो यहाँ पे जो खनिज लवण है वो आएगा। निम्न में से कौन भोजन को पौष्टिक तत्वों से समृद्ध बनाने की विधि है। तो मिश्रण, खमीरीकरण, अंकुरण, ये सभी मिलकर पौष्टिक तत्व बनाते हैं। हमारे भोजन जो है उसको पौष्टिक तत्व से समृद्ध बनाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा, गर्भावस्था में किसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। तो जब गर्भावस्था है तो उसमें लौह तत्व की आवश्यकता बढ़ जाती है। जो आयरन होती है ना उसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर आयरन कम होगा तो हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी शरीर में। ठीक है, निम्न में से सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती हैं। तो सब्जियां क्या प्रदान नहीं करती हैं, तो जो ऊर्जा है वो सब्जियां प्रदान नहीं करती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमारे, ठीक है, और भी जो इसके प्रैक्टिस सेट है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अभी टोटल हमारे 188 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है।